जीवन असीम संभावना है, इसके प्रति आस्थावान बनिए। लोग क्या कहते हैं, इसकी जगह सहज विवेक को चुनिए। इसी सार्थक व सुंदर विचार के साथ स्त्री संसार पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रस्तुत है दयाशंकर मिश्र जी द्वारा रचित पुस्तक जीवन संवाद से जुड़ा एक छोटा सा पाठ्यक्रम। इसका शीर्षक है मन की काई। यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है यथार्थ जीवन के लिए, मानव के लिए। आइए सुनते हैं एक छोटे से पाठ्यक्रम की कुछ बातें। हम अक्सर ही अनजाने में एक दूसरे को लेकर अपनी राय बनाते रहते हैं, बिना मिले जाने। छोटी सी मुलाकात के बाद दूसरों के अनुभव को आधार बनाकर हम दिमाग में खास तरह की छवि का निर्माण करते रहते हैं। इससे व्यक्ति विशेष के लिए अंतर्मन में कटुता की काई जमती रहती है। काई वैसे तो खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर उस पर थोड़ी भी असावधानी से पैर पड़ जाए तो गंभीर चोट से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मन की सफाई करते रहना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर शरीर के साथ मन को गंभीर चोट लगने का खतरा बना रहता है। हम जब भी भीतर ही भीतर कुछ बुनते रहते हैं तो मन के भीतर काई जमना स्वाभाविक है। इसके सहज उदाहरण हमारे गली, मोहल्ले, घर, ऑफिस तक में मिल जाएंगे। हम लोगों को उनके गुण व्यवहार के आधार पर नहीं चुनते, बल्कि अपनी पसंद के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं। इसका असर लोगों के लिए अपने मन में छवियां बना लेने के रूप में होता है। यह छवि निर्माण हमारे अंतर्मन के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनके सामने हम कुछ नहीं कहते, बल्कि बाहर तो हम उनकी सराहना करते दिखते हैं, जबकि मन में सब कुछ इसके उल्टा चल रहा होता है। इसलिए भीतर घुटन, गुबार बढ़ता जाता है, क्योंकि ऐसी बातें आप दूसरों से साझा नहीं करते। इनका कोई ठोस उत्तर आपके पास नहीं होता। यह मन के भीतर घटने वाली इतनी धीमी प्रक्रिया है कि सहज ही पकड़ में नहीं आती। मेरे जीवन में कम से कम 3 लोग ऐसे आए जिन्होंने कई बरस बाद मुझसे कहा कि वे मेरे बारे में कुछ खास तरह की सोच रखते थे। इसका कारण उनके साथ मेरा व्यवहार न होकर मेरे बारे में दूसरों से सुनी बातें थीं। अनजाने में वो लंबे समय तक मेरे पास रहते हुए भी दूर रहे। हमारे बीच एक तरफा ऊर्जा, स्नेह और प्रेम रहा। मुझे इस बात का एहसास लगभग 5 से 7 वर्ष बाद हुआ, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए किसी तरह की बाधा नहीं थी। वैसे मेरे लिए यह भी सरल नहीं था। इसे स्वीकार करने में समय लगा। इसके बाद जितना संभव था मैंने उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं होने देने का निर्णय लिया। उनके और अपने बीच बाधा बनने वाली बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पर संवाद को हम जितना अधिक टालते हैं वह धीरे धीरे स्पष्ट होने की जगह जमने लगता है। जंगल में दलदल कैसे बनते हैं? मन के भीतर रिश्तों के उजाले, आत्मीयता, स्नेह की कमी दलदल बनाती जाती है। हम अपने ही भीतर धंसते जाते हैं। मन की निर्मलता के लिए काई से मुक्ति जरूरी है। मन में अगर किसी के प्रति कुछ ऐसा है जो हमेशा आपके लिए परेशानी, गुस्से का कारण बनता है, तो उसे टालिए नहीं, उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। मन को हमेशा भावुकता से नहीं, बल्कि कभी कभी वैज्ञानिक नज़रिए से भी संचालित करने की ज़रूरत होती है। खासकर ऐसे अवसर पर जब हम केवल इस आधार पर चीज़ों को तय करते जाते हैं कि हमें यह पसंद नहीं। इससे दूसरों की राय केवल तड़के का काम करती है। इसलिए जितना संभव हो धारणा बनाने से बचें। अपना नज़रिया, रवैया स्पष्ट,
बहती नदी की तरह रखें। बहती नदी का पानी एकदम साफ स्वादिष्ट होता है। संकट वहीं से आरंभ होता है जब पानी का बहना बंद हो जाए। ज़िंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे, प्रेरणादायक लगे होंगे। फिर कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी रचनाओं के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय भारत।